अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैस कम्युनिकेशन का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोपागेंडा। प्रोपागेंडा क्या होता है? प्रोपागेंडा की टर्म वर्ल्ड वार 2 के दौरान इस्तेमाल में आई। प्रोपागेंडा का कंसेप्ट तो हमेशा से मौजूद है जब इंसान ने पावर ऑफ इन्फ्लुएंस को समझना शुरू किया कि किस तरह दूसरों की थॉट्स को, एटीट्यूड्स को और बिहेवियर को, एक्शंस को मैनिपुलेट करना है। तो इसके लिए प्रोपागेंडा का इस्तेमाल ही किया गया। लेकिन बेसिकली प्रोपागेंडा का जो लफ्ज़ है वो 1622 में आया, जब पोप ग्रिगोरी एक्सवी ये क्रिश्चियन था जिसने कैथोलिक फेथ को दूसरी कौमों में फैलाने की कोशिश की और उसके लिए एक कैंपेन चलाई जिस कैंपेन का नाम था कांग्रीगेशो डी प्रोपागेंडा फाइट। इस कैंपेन के नाम से प्रोपागेंडा का लफ्ज़ निकला, तब से प्रोपागेंडा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाने लगा। तो प्रोपागेंडा क्या होता है? प्रोपागेंडा के थ्रू आप लोगों के ओपिनियंस को चेंज कर सकते हैं। ना सिर्फ चेंज कर सकते हैं बल्कि इन्हें अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, जैसे आप चाह रहे होते हैं। जैसे हम टीवी पर कोई ऐड देखें तो इसके बाद हमारा दिल चाह रहा होता है कि हम उसे ख़रीद लें, उस चीज़ को ख़रीद लें, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में प्रोपागेंडा की ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया होता है जो ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो इससे कंपनी की सेलिंग में इजाफा होता है। और मज़ीद यहाँ एक और टर्म लिखी हुई है कि प्रोपागेंडा ऑफ्टन एग्जैजरेट द ट्रुथ, कि जो चीज़ सच होती है उसे एग्जैजरेट, एक सच को एग्जैजरेट कर करके प्रोपागेंडा में बताया जाता है एक चीज़ को। मतलब वैसी होती नहीं है जैसी बताया जाता है, या वैसी होती है लेकिन उसे बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, तो इसे कहते हैं प्रोपागेंडा। नेक्स्ट, प्रोपागेंडा की कंप्लीट डेफिनेशन देखें तो यहाँ दो थिंकर्स की डेफिनेशन लिखी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखी है हॉर्टन एंड हंट की। हॉर्टन एंड हंट के मुताबिक प्रोपागेंडा का मतलब है कि आप लोगों को एक ख़ास पॉइंट की तरफ कन्विंस कर सकते हैं, किसी भी इशू के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। आम अल्फाज में आप ये कहें कि आप मना सकते हैं लोगों को कि एक ख़ास पॉइंट की तरफ प्रोपागेंडा का इस्तेमाल करके। इसे कहते हैं प्रोपागेंडा। सेकंड नंबर पे डेफिनेशन है हरओल्ड डी लेज़वेल की। वो कहते हैं कि प्रोपागेंडा का मतलब है ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल जिनको इस्तेमाल करके आप लोगों के एक्शंस को, ओपिनियंस को चेंज कर सकते हैं, उनके बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। तो इसे बोलते हैं प्रोपागेंडा। नेक्स्ट देखें प्रोपागेंडा इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में प्रोपागेंडा का क्या मतलब है? एडवर्टाइजिंग में प्रोपागेंडा का मतलब है कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना और दूसरों के प्रोडक्ट्स के मतलब कस्टमर के व्यूज़ को चेंज करना। इसमें एडवर्टाइज़र मिसगाइड करता है कस्टमर को, इवन के झूठ भी बोलता है कस्टमर की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए। इसे कहते हैं प्रोपागेंडा इन एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट आ जाता है टेक्निक्स ऑफ प्रोपागेंडा। सबसे फर्स्ट पे टेक्निक्स है बैन वैगेन प्रोपागेंडा। बैन वैगेन प्रोपागेंडा क्या होता है? जब भी कोई ट्रेंड चल रहा होता है तो हम सबकी कोशिश होती है कि हम उस ट्रेंड पे चलें, हम उस ट्रेंड का इस्तेमाल करें। तो कोई एक ट्रेंड चल रहा होता है तो हम सब उस ट्रेंड की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आप अपने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं ये कहते हुए कि हर कोई कर रहा है, हर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है, तो लोग कहते हैं कि हम क्यों ना ट्राई करें। इसलिए इसे बैन वैगेन प्रोपागेंडा कहा जाता है, जहां आप एवरीवन डूइंग इट का कह के अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि ज़रूरी नहीं होता कि अगर ये प्रोडक्ट एक के लिए अच्छी है तो सबके लिए अच्छी हो, लेकिन इस वे में कन्विंस किया जाता है कि हमें नॉन असेंशियल थिंग्स भी मोस्ट असेंशियल लग रही होती हैं। तो इसे बोलते हैं बैन वैगेन प्रोपागेंडा। आप इसकी एग्जांपल देखें, नेक्स्ट पिक्चर से आपको समझ आएगी। मेबीलाइन मस्कारा। मेबीलाइन मस्कारा इसमें एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए मैसेज देना चाह रहा है कि मेबीलाइन ग्रेट लैश मस्कारा इज़ द लार्जेस्ट सेलिंग मस्कारा। इस लाइन को पढ़ने के बाद हम सोचेंगे ये तो मोस्ट फेवरेट चीज़ है लोगों की, तो ज़रूर ये बहुत अच्छी भी होगी और इस चीज़ से बेटर होगी जो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। दूसरा मेबीलाइन ने क्या किया? पेट्रियटिज़म का इस्तेमाल किया कि अमेरिका मोस्ट फेवरेट मस्कारा, और अनरियलिस्टिक डाटा शो किया हुआ है कि 1.7 सेकंड्स वन ट्यूब सोल्ड, मतलब कि 1.7 सेकंड्स में एक ट्यूब बिक जाती है। तो ये कितनी अनरियलिस्टिक सी चीज़ है ना, कैसे इतने सेकंड्स में एक ट्यूब बिक सकती है। तो उन्होंने ये सब इसलिए किया है, ये स्टेटिस्टिक का इस्तेमाल किया है रीडर्स की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। और सिर्फ इस टेक्निक्स को लोग इसलिए इस टेक्निक्स में ये बताया जा रहा है कि ट्रेंड को या उस चीज़ को लोग सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दूसरे से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसे कहते हैं बैन वैगेन प्रोपागेंडा।
नेक्स्ट आ जाता है टेस्टिमोनियल प्रोपागेंडा। ये वो टेक्निक है जिसमें आप फेमस रिस्पेक्टेड पर्सन को इस्तेमाल करके कोई ऐसी पब्लिक स्टेटमेंट बनाते हैं, या तो वो आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही होती है, मतलब उसके फेवर में होती है, या फिर उसके ख़िलाफ़ होती है। तो या तो इसे अच्छा कहा जाता है या बुरा कहा जाता है। जैसे डिफरेंट ऐड में सेलिब्रिटी की पिक्चर आती हैं, तो सेलिब्रिटी आइडिया को सपोर्ट करती है या फिर अच्छा कह के या बुरा कह के, तो लोगों के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जाता है इसमें, फैक्ट्स को एग्जामिन किए बगैर, मतलब क्या उसकी हकीकत है, वाकई में वो चीज़ अच्छी है या नहीं अच्छी, उसके फैक्ट्स को जाने बगैर जो है ना सेलिब्रिटी उस चीज़ को प्रमोट करती है। इसकी एग्ज़ाम्पल में देखें तो इस एडवर्टाइजमेंट में आप देख रहे हैं कि ग्रेट साइंटिस्ट हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो ये कह रहे हैं कि वो मेंटोस खाते हैं, और वो साथ ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आप भी मेंटोस खाते हैं। तो हम सब जानते हैं कि आइंस्टाइन अपने गुड आइडियाज़ और इन्वेंशंस के साथ एक फेमस साइंटिस्ट है। तो यहाँ ये है कि अगर आप आइंस्टाइन जैसे आइडियाज़ चाहते हैं तो आपको भी मेंटोस खाने चाहिए। तो एडवर्टीज़मेंट ये मैसेज देना चाह रही है कि बहुत सी प्रोडक्ट हैं मार्केट में मेंटोस की तरह, जो सिर्फ रिफ़्रेश करती हैं आपको, लेकिन मेंटोस क्या करेगी, आपके माइंड को चार्ज भी करेगी, और ऑब्वियसली ये कस्टमर की फ़र्स्ट चॉइस होगी, क्योंकि जब वो आइंस्टाइन को देखेगा कि आइंस्टाइन ये चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, वो इतना अच्छा साइंटिस्ट है, उसके इतने अच्छे आइडियाज़ है, तो हम भी इस्तेमाल करें तो हमारे आइडियाज़ भी उस जैसे होंगे। तो ये क्या किया जाता है, जो ऑडियंस होती है उनके बिहेवियर को, उनके ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस किया जाता है किसी भी ख़ास पर्सन का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट आ जाता है कार्ड स्टिकिंग प्रोपागेंडा। इस टेक्निक में एडवर्टाइज़र अपने प्रोडक्ट की बेस्ट फीचर को शो करता है और नेगेटिव फीचर को हाइड कर देता है, मतलब थोड़ा सा सच बताता है आपको, सारा सच नहीं बताता कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इस प्रोडक्ट में एडवर्टाइज़र सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन देता है जो इसकी प्रोडक्ट को सपोर्ट करे और प्रमोट करे। तो इसमें मिसलीडिंग स्टेटिस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के लिए। इसकी आप एग्जांपल में देखें तो इसमें देखें सिर्फ पॉजिटिव फैक्ट को हाईलाइट किया गया बोल्ड में, लेकिन जो रियल फैक्ट्स हैं प्राइस के मतलब वो टॉप पे मेंशन किए गए हैं राइट कॉर्नर में, जिन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल छोटे छोटे, लेकिन जो एक अच्छी चीज़ है, जैसे बिग टेस्ट, लेस फैट, इन वर्ड्स को क्या किया गया, बोल्ड किया गया और बड़ा बड़ा लिखा गया। तो ये एक स्टेटिस्टिक का इस्तेमाल किया गया व्यूवर्स की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि टेस्ट कितना ज़्यादा है और किस चीज़ के मुकाबले में फ़ैट कम है, और फ्राइज़ के अनहेल्दी फैट्स को भी नहीं बताया गया। तो इसे बोलते हैं कार्ड स्टिकिंग प्रोपागेंडा। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफ़र प्रोपागेंडा। इसमें एडवर्टाइज़र ऐसा सिंबल या ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करता है जिस पर हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है, जैसे नेशनल फ्लैग, रिलीजियस बिलीफ, या किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी के साथ अपने आइडिया को जोड़ देता है। मिसाल के तौर पे हम एहतराम करते हैं अपने कंट्री का और इमोशनली अपने कंट्री के साथ जुड़े होते हैं। तो अगर एडवर्टाइज़र अपने आइडिया को हमारे स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ रिलेट करेगा तो वो इमोशनली हमें चार्ज करेगा और इजीली कन्विंस भी कर लेगा। तो आप या मैं, हम जब हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ का इस्तेमाल किया गया होगा तो हम इजीली इन्फ्लुएंस हो भी जाएंगे और उसके आइडिया को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ आप एग्ज़ाम्पल में देखें, अंकल सैम एक पॉपुलर सिंबल है अमेरिकन कल्चर के, और इन्हें हुब्बुल वतनी के जज्बात को उभारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर एक जो ट्रैवलर एडवर्टाइज़र है ये बताने की कोशिश करे कि ये जगह वेकेशंस के लिए अच्छी है या ये जगह वेकेशन के लिए अच्छी नहीं है, तो वो अंकल सैम का सहारा लेगा लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो हकीकत को जाने बगैर बहुत से लोग एग्री हो जाएंगे, क्योंकि उनका अंकल सैम पे एक पुख्ता बिलीफ है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, जिसकी वजह से वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं ट्रांसफ़र प्रोपागेंडा। नेक्स्ट आ जाता है नेम कॉलिंग प्रोपागेंडा। इसमें यह होता है कि अगर मेरे ऑपोजिट कोई खड़ा हो तो मैं इसको डिफरेंट टर्म्स दूंगी, इसके लिए डिफरेंट किस्म के नेगेटिव टर्म्स इस्तेमाल करके इसे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करूँगी ताकि मेरा नाम आगे बढ़ सके। अगर आसान अल्फाज में मैं ये कहूँ कि मैं दूसरों को गंदा करके ख़ुद आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी। मिसाल के तौर पे अगर दो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में सेम क्वालिटी के साथ, सेम पॉपुलैरिटी के साथ, सेम डिमांड के साथ, तो हर कोई क्या करेगा, अपनी साइड से कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसमें क्या करता है, एडवर्टाइज़र प्रोडक्ट को नेगेटिव सिंपल के साथ लिंक कर देता है। एडवर्टाइज़र ये समझता है कि जब प्रोडक्ट को नेगेटिव सिंपल दे दिया जाता है, असाइन कर दिया जाता है, तो ऑडियंस इसे रिजेक्ट कर देते हैं फैक्ट्स को एग्जामिन किए बगैर। इसके आप एग्जांपल में देखें
तो ये एडवर्टीज़मेंट है एंड्रॉयड कंपनी की तरफ से, और इन्होंने एक सिंबल इस्तेमाल किया जो एप्पल कंपनी को एक्सप्लेन कर रहा है। एप्पल कंपनी का नाम लिए बगैर एंड्रॉयड ने कम्युनिकेट करने की कोशिश की है कस्टमर के साथ कि जो भी फ़ीचर देता है एप्पल वो यूज़लेस है, सिर्फ एंड्रॉयड ही ट्रस्टवर्दी है। डोंट गेट अ रूटन एप्पल, कितनी मज़े की एग्जांपल दिया उन्होंने। इसका नाम भी नहीं लिया और उसे बर्बाद भी कर दिया, उसे बिल्कुल उसका नाम भी ख़राब कर रहे हैं। तो इस तरह होता है नेम कॉलिंग प्रोपागेंडा में। तो वो ये कहते हैं कि आपकी चॉइस है कि आपने महंगा जो है वो एप्पल ख़रीदना है या ख़राब, और या फिर सस्ता एंड्रॉयड और अच्छी चीज़ वाला। तो इस तरह ये जो है ना नाम लिए बगैर जो एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करती है ताकि वो खुद आगे बढ़ सके। इसे कहते हैं नेम कॉलिंग प्रोपागेंडा। नेक्स्ट आ जाता है ग्लिटरिंग जनरलिटी प्रोपागेंडा। ये नेम कॉलिंग के ऑपोजिट है। नेम कॉलिंग में तो हम ये करते हैं कि दूसरों को गलत कहकर खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्लिटरिंग जनरलिटी में ऐसी टर्म्स इस्तेमाल करते हैं जो लोगों को पसंद होती है, लोग पसंद करते हैं। तो ये एक ऐसी टेक्निक्स है जिसमें ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनका बेसिकली कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उनकी साउंड पढ़ने वाले को, रीडर्स को, लिसनर्स को अच्छी लगती है। तो एडवर्टाइज़र स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव वर्ड्स का इस्तेमाल करता है जैसे चीप, हेल्दी, होप, तो कस्टमर से पॉजिटिव रिस्पांस लेने के लिए। इसके आप एग्जांपल में देखें तो मैकडोनल्ड बहुत मशहूर है अपनी मार्केटिंग की वजह से, अपने एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए कस्टमर्स के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करता है। तो इसने ये एक आइस्ड कैफ़े मौका है जिसमें इसने कितने मज़े मज़े के वर्ड्स इस्तेमाल किए हुए हैं, ड्रीमी, क्रीमी, आइसी, चॉकलेटी। तो ये वर्ड्स हैं, ये इस चीज़ को ज़्यादा डिलीशियस हो करवा रहे हैं कि हमें लग रहा है कि जो ये आइस्ड है ये कितनी डिलीशियस होगी ना। तो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो इसे बोलते हैं ग्लिटरिंग जनरलिटी प्रोपागेंडा। जो सबसे लास्ट वाली टेक्निक है वो है प्लेन फॉग प्रोपागेंडा। इसे आम अल्फाज में कहें तो लोगों की दुखती रग को पकड़ा जाता है। इसमें आम लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किसी भी सेलिब्रिटी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका एम होता है ये शो करना कि ये जो प्रोडक्ट है ये सबके लिए वैल्यूएबल है, सिर्फ सेलिब्रिटी के लिए नहीं है बल्कि आम लोगों के लिए, सबके लिए वैल्यूएबल है, सब एक जैसे हैं हमारे लिए। तो इसका मतलब भी यही होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करना। आप इसकी एग्ज़ाम्पल में देखें तो सबवे से एक आम शख्स का इस्तेमाल कर रहा है कस्टमर तक मैसेज पहुंचाने के लिए कि अगर आप सबवे से खाएंगे तो आप भी वेट लूज़ कर सकते हैं। तो एक आम शख्स है अमेरिका का जिसका वेट लूज़ हुआ है सबवे से खाने की वजह से। तो कस्टमर क्या करते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं, तो इसलिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।